हेलो दोस्तों, चलो जल्दी से लाइव हो जाओ। हेलो, फिर हम स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आप लाइव हो जाइए। हेलो, और शेयर भी करते रहिए जिससे ज़्यादा लोग जुड़ सके। मैं थोड़ी देर इंतज़ार करता हूँ आपका। सब लोग लाइव हो जाइए। आज हम बड़े अच्छे तरीके से सरकार के साथ संवाद करने जा रहे हैं। डायरेक्टली बोले तो विरोध कर सकते हैं, यही बात करनी है। लेकिन अच्छा रहेगा, सरकार को अगर संवाद पसंद है तो संवाद तो कर ले हम, क्योंकि भाजपा सरकार आज तक किसी के साथ संवाद भी करना नहीं चाहती है। और इसमें एक दोनों का तो ऐसा है, हाई लेवल पे है, फिर भी ये चाहते हैं कि उसके साथ ना कोई संवाद हो, ना कोई प्रश्न हो, कोई सवाल ना करना चाहिए, कोई विरोध नहीं करना चाहिए। तो ये सब हम कुछ ये राजनीति में सुधार करने के लिए और आज हाल में जो परिस्थितियाँ इस देश में बनी हुई है उसकी जिम्मेवारी सरकार को लेनी चाहिए। जिम्मेवारी नहीं ले रहे हैं और पैकेज के बारे में बात करते हैं। उस सब बातों पर हम बात रखना चाहते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और सब लोग जुड़ते जाइए। जी नमस्कार। आज हम ताली थाली बजाकर सरकार को जगाने जा रहे हैं, क्योंकि सरकार ने मिडिल क्लास और गरीब के लिए क्या क्या दिया है। बहुत बड़ा ऐलान कर दिया हमने सर, मोदी सर ने, कि हम 20 लाख करोड़ का पैकेज देने जा रहे हैं। लेकिन मिडिल क्लास और गरीब आम जनता जो है, उनसे अगर प्रश्न किया जाए तो सही में पता चलेगा कि उसके हाथ में क्या आया है, उसके अकाउंट में क्या आया है। बहुत कुछ अंधभक्त तो बोल रहे हैं कि सब मोदी सर जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। तो आप लोग क्यों लाइन में खड़े हैं उसके साथ? राशन की दुकान पे 1000 लेने के लिए सब जगह लाइन पे क्यों खड़े हैं? अच्छा कर दिया है तो। और शहरी गली में शिकायत तो ज़्यादा अच्छी तरह कर लेते हैं कि नहीं मोदी ने अच्छा नहीं किया है। जाहिर में आते हैं तो बोलने में डर लगता है। क्यों ऐसा है? हम आज 3 बात रखने आए हैं: शिक्षण, मिडिल क्लास और गरीब लोगों की सहाय और लाइट बिल। ये सब बातों पर हम आपको अवगत कराएंगे। सरकार ने कहाँ चूक की है, उसे क्या सुधार करना चाहिए, और इस देश में जो हाल बनना है उसका पहले तो जिम्मेवारी किसका है, ये भी हमें ढूंढना होगा। प्रधानमंत्री, नाना मंत्री, गृह मंत्री हमारे देश के, वो क्यों इसमें जिम्मेवारी नहीं ले रहे हैं? कोई आम आदमी अगर किसी को थोड़ा बहुत मार लेते हैं तो उस पर बहुत कुछ कलम लग जाती है। तो पूरे देश की पब्लिक 134 करोड़ जनता अगर परेशान हो जाए और उसकी वजह कोई एक आदमी हो, 2 आदमी हो, 3 आदमी हो, 4 आदमी हो, उसके साथ क्या किया जाए? सबसे बड़ा प्रश्न तो मेरा ये है, उसके साथ कैसा सलूक किया जाना चाहिए, उसके साथ न्याय तंत्र को क्या करना चाहिए, और करना चाहिए तो फिर सरकार क्यों नहीं करवा रही है? गुजरात का भी मैं थोड़ा बहुत बोलूँगा। गुजरात में भी बहुत प्रश्न खड़े हो चुके हैं। गुजरात मॉडल, विकास मॉडल आज क्या हाल हो गया है। जैसे कि हम देखते हैं कि सीतारामन जी, हमारे नाना प्रधान जी ने ऐलान कर दिया, मुख्यमंत्री वड़ा प्रधान ने बोल दिया कि नाना प्रधान है वो डिटेल्स में 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज के बारे में ज़्यादा जानकारी देंगे।
5 दिन उसकी जानकारी चली। तो क्या, हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों, बजाओ थाली। तो उसमें आप सब लोगों को कितना मिला, किसके खाते में कितना आया? पैकेज किससे कहते हैं? पैकेज किससे कहते हैं? अमेरिका में जाके देखिए, सरकार का पैकेज किससे कहते हैं। उसे देखना है तो सरकार ने वहाँ का जो पैकेज दिया है उससे पैकेज कितना है। लंदन में जाके देखिए, जापान में जाके देखिए पैकेज। और अभी जो 5 दिन चला वो क्या था, मुझे तो समझ में नहीं आया। आप लोगों को समझ में आया क्या? आप लोगों को समझ में आया क्या? नहीं आया? तो फिर इससे पैकेज क्या कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता ना। असल में इसमें अगर डिटेल से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो हमारा बजट था, जो मार्च में हर साल दिया जाता है, इस वक्त फरवरी में दिया गया था, उसमें रिफॉर्म किया गया है। उसमें और कुछ नहीं है। 20 लाख करोड़ प्रधानमंत्री ने बोला था। तो सीतारमण जी ने आकर जो 5 दिन जानकारी दी, उसमें अगर टोटल लगाया जाए तो ये सही नहीं है। मतलब प्रधानमंत्री और नाणा मंत्री दोनों में भी जो आपस में एक दूसरों से सही माहिती की आपले करनी चाहिए, वो भी नहीं हो पा रही है। हम दूसरी क्या आशा रख सकते हैं? दूसरी क्या आशा रख सकते हैं इस देश के प्रधानमंत्री से? उसको ही पता नहीं है कि सच में ये क्या है। पैकेज है, पैकेज है, या तो ये बजट का रिफॉर्म किया जा रहा है। अगर ये सही है कि नहीं रिफॉर्म ही किया गया है तो प्रजा को उल्लू क्यों बना रहे हो? कितना उल्लू बनाओगे? 6 साल में कभी ऐसा नहीं बना कि प्रधानमंत्री लाइव आए हो और प्रजा उल्लू ना बनी हो। उसने बताया, सीतारामन जी ने एक बात बहुत अच्छी हो, प्रधानमंत्री ने एक बात बहुत अच्छे से बताई थी कि हम स्वनिर्भर होंगे, मतलब हम स्वदेशी का यूज़ करेंगे और स्वदेशी हो जाएंगे और आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे हम। अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो FDI 49% थी, वो 74% क्यों करा गया? 74% FDI क्यों करा दिया? समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा, वो बोले कि 2 पैकेज पहले जाहिर कर चुके हैं, इसमें 20 लाख करोड़ में ये इंक्लूडिंग है। तो 20 लाख बोलने की ज़रूरत क्या थी? तीसरा पैकेज है, उसकी बोलना, उसकी ही बोलते ना कि इतनी रकम है तीसरे पैकेज की। ऐसा क्यों नहीं बोले? गलतियाँ बहुत है। गलतियाँ कर रहे हैं या करवा रहे हैं। प्रधानमंत्री अगर सच है, प्रधानमंत्री अगर सच है, सच बोलना चाहते हैं, सच करना चाहते हैं, तो फिर उसके प्रशासन, ब्यूरोक्रेसी, नाना प्रधान, गृह मंत्री क्या बुरा करवा रहा है? बुरा करवा रहे तो क्यों ऐसा करवा रहे हैं? प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं एक दिन आके, दूसरे दिन नाना मंत्री कुछ बोलते हैं, तीसरे दिन गुजरात या तो कोई भी स्टेट हो वहाँ का मुख्यमंत्री वो कुछ और बोलते हैं, फिर वहाँ का स्टेट का जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का कलेक्टर, कमिश्नर आके और कुछ बोलते हैं। ये सब क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? और आप बोल रहे हैं कि हमने मिडिल क्लास, गरीब और मजदूरों को बहुत सहाय की है, बहुत गिनती करवाई है। किसान के लिए भी आप बहुत बोले कि किसान को इतना पैकेज दिया जाए। और उसमें एक मुद्दा मेरे ख्याल से बहुत मेरे ध्यान में आया था, 6,500 करोड़ रुपया का फसल बीमा दे चुके हैं। गुजरात में एक भी किसान को मिला नहीं है। एक डिस्ट्रिक्ट है अमरेली, वहाँ थोड़ा बहुत लोगों को, भावनगर में थोड़ा बहुत लोगों को मिला है, इसके सिवा किसी को मिला नहीं है। तो 6,500 करोड़ रुपया गया कहाँ? दूसरा पॉइंट मैंने सीतारामन जी बोल रहे थे उसमें ये नोट किया था कि उसने बोला था कि किसानों को बहुत कुछ मददगार हो ऐसी योजनाएं आ रही है। उस योजना में जो उसने रकम दी थी उसमें से आज 1 लाख रुपया का जो बोल रहे हैं कि गरीबों को लोन मिलेगी, वो लोन भी उसमें से दे रहे हैं। तो ये किसान का हुआ कि दूसरे लोगों के लिए हुआ?
किसान को जो बजट दिया गया है, आपने जो पैकेज जाहिर कर दिया है कि ये किसानों के लिए है, तो उसमें से दूसरे लोगों को क्यों क्यों ऐसा कर रहे हो? किसान को उल्लू ही बनाना है सारी जिंदगी क्या आपको? 70 साल के शासन में कांग्रेस और भाजपा दोनों ये तो नहीं कर पाई कि एक गरीब और मिडिल क्लास को रोटी कपड़ा और मकान नहीं दे पा रही है, शिक्षण फ्री नहीं दे रहे हैं, लाइट बिल फ्री नहीं कर पा रहे हैं, पानी फ्री नहीं कर पा रहे हैं। तो समझिए आप लोग क्या किया अब तक, क्या कर रहे हैं? आपने जिस लोगों ने मत दिया था और वहां तक आपने पहुंचाया, फिर सत्ता पर बिठा दिया, आप लोग उन्हीं को ही उल्लू बना रहे हो। क्यों? आपको कोई कहने वाला नहीं है ऐसा समझ रहे हो आप? अखिल भारतीय परिवार पार्टी आपके सामने हर हमेश विरोध पक्ष का काम कर रही है। आज तक हमने चुनाव नहीं लड़ा है, इसका मतलब यह नहीं है कि हम आम जनता बोल नहीं सकती है। और सुप्रीम कोर्ट का जज को यह बोलना पड़ता है कि कोई भी सरकार हो और कोई भी मंत्री के सामने अगर कुछ बोल दिया जाए, विरोध किया जाए, तो ये देशभक्ति मिट नहीं जाती है। देशभक्ति उसी को ही कहते हैं। शर्म आनी चाहिए सरकार को। मजदूर रोड पर भूखे मर रहे हैं, एक्सीडेंट में मर रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, कितनी यातनाएं बैठ रहे हैं, और आप बोल रहे हैं हम ट्रेन फ्री करवा रहे हैं। कहाँ ट्रेन फ्री करवा रहे हैं? 85% केंद्र सरकार दे रही है, 15% स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। कितने लोगों के ले गई है आपके पास कुछ जानकारियाँ? और किसकी टिकट नहीं ली गई है? प्रूफ के साथ मैं कर सकता हूँ। सभी को लोग से आपने टिकट का पैसा लिया है। सूरत में हमने देखा 2-2, 3-3 हज़ार लिया है, और जो एजेंट था वो भी भाजपा का निकला, और उसने मजदूर ने अगर उसके सामने बोला कि मैंने 3 हज़ार भर दिया है, आपको दे दिया है, मुझे टिकट दीजिए, तो उसको मारा जाता है। क्यों? ऐसा क्या चल रहा है? और टिकट में भी बोगस टिकट निकल रही है। टिकट जो आप दे रहे हैं, पैसा लेकर दे रहे हैं, उसमें भी बोगस टिकट निकल रही है। क्यों? ऐसा क्या कर दिया जनता ने? आपको मत दे दिया और आप मंत्री बन गए, तो क्या सब कुछ आपके लिए ही है? जनता के लिए कुछ नहीं है क्या? ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये जनता की जागीर है, और जनता को ही उसका उपयोग करने में आना चाहिए। कान खोलकर सुन ले सत्ताधारी सरकार, आप जो चलाने जा रहे हैं ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। अगर आपने सही समय पर सही निर्णय नहीं लिया तो 2024 में तो हम आ ही रहे हैं, लेकिन हो सकता है उसके पहले भी आपको गिरना पड़े। आप यह मत समझना कि इस देश में कोई बोलने वाला नहीं है। गुजरात में या तो पूरे देश में डरा डरा के आप राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करके छेड़ रहे हैं। क्या ये सही है? ऐसे राजनीति की जाती है? कोई शर्म बाकी रही है अब आपके पास? भारत पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम और कुछ करने के बाद सिवा कुछ कर ही नहीं रहे आप लोग। पैकेज दे रहे हैं, क्या पैकेज दे रहे हैं? 3 महीने में क्या होता है? अभी स्टार्ट तो अभी होने वाली है, भूखमरा अभी स्टार्ट होने वाला है। आप मुझे ये बताइए, कोई मजदूर अगर काम पर आज जाता है, आज लॉकडाउन खुला है पूरे देश में, अगर आज जाता है, क्या शाम को उसका पगार उसको मिल जाएगा? क्या उसको खाना मिल जाएगा? एक दिन में पगार मिलेगा तभी ये खाना लेने के लिए उसके पास पैसा आएगा ना, रुपया उसके पास तब आएगा ना, 1 महीने के बाद आएगा ना। तो अभी उसका क्या होगा? सोचा है क्या? इकोनॉमी की गिरती हुई हाल, इसकी वजह क्या है? नेहरू जी नहीं थे? मोदी सर नेहरू जी नहीं है। आप ये मत बोलना कि ये कांग्रेस की वजह से हो रहा है। 70 साल में दोनों ने आपने जो काम किया है उसकी वजह है, ऐसा भी मत बोलना। 6 साल में ही सब कुछ हुआ है, 6 साल के पहले अच्छा ही था सब कुछ। और ये इकोनॉमी की गिर रही है, उसको अगर उठाना है तो बड़े बड़े अर्थशास्त्री बोल रहे हैं, मनोमंथन में आप देखिए, न्यूज़ में आप देखिए, बहुत बड़े लोग सुझाव दे रहे हैं। इकोनॉमी की गिरती हुई हालत को अगर उठाना है तो गरीब मध्यम वर्ग और किसान को आप कैश ट्रांसफर करिए, तभी ये हो सकता है। आप 2-2 हज़ार किसान को देकर आप क्या हाल कर रहे हैं? भिखारी बनाना चाहते हैं क्या किसान को? भिखारी नहीं बनाना है। आप 15 लाख बोल रहे थे, 15 लाख नहीं 15,000 दे दीजिए महीने में। किसी का 2 हज़ार में किसी का घर चलता है क्या? राशन आता है 2 हज़ार में क्या? 500 रुपये आप जनधन खाते में डालते हो, क्यों? 500 रुपये में सब्जी नहीं आती है 2 दिन की। ब्लैक चल रहा है पूरे लॉकडाउन में, मालूम है आपको? किसान लोग ब्लैक नहीं किया, फिर भी उसको कुछ
आप लोगों ने नहीं दिया। किसान लोग ने कहीं पर ब्लैक नहीं किया है, वहाँ से तो व्यापारी या तो दूसरे लोग सस्ते में उससे निकाल रहे हैं, सब सस्ते में निकाल रहे हैं। जो उसका अपने बोलते हैं क्या, गुजरात में हम बोल रहे हैं टेका का भाव, यानी कि न्यूनतम दाम, उसकी उस दाम में आपको खरीदना है, या तो किसी यार्ड के व्यापारी है उसको खरीदना है, लेकिन वो तो उससे भी कम दाम में किसान से खरीद रहे हैं। अगर इकोनॉमी को सही ढंग से लाना है तो किसान के आगे लाना जरूरी होगा, क्योंकि ये खेती प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है। ये आपकी समझ में नहीं आ रहा है क्या? अभी शिक्षण फ्री कर दो 1 साल के लिए, लाइट बिल माफ कर दो 1 साल के लिए, जिस किसी भी व्यक्ति की ईएमआई चल रही हो, लोन चल रही हो, उसका इंटरेस्ट 1 साल के लिए माफ कर दिया जाए, और 1 साल तक उससे कोई किस्त भरनी नहीं है। ये बोल दो ना, हो जाएगी कौन अपने आप ऊपर। कैसे नहीं हो सकेगी? किसान के खाते में डाल दो, गरीब लोगों के खाते में डाल दो पैसा, क्योंकि परचेज पावर अगर आम आदमी के जेब में आएगा तभी ही ये जो आप बोल रहे हैं कि डिमांड बढ़नी चाहिए और साइकिल फिर से स्टार्ट होनी करनी है हमें, साइकिल कैसे स्टार्ट होगी? परचेज पावर ही नहीं है आम आदमी के पास, कैसे इकोनॉमी चलेगी? और कंपनियां तो विदेश से ला रहे हैं। हालत क्या है देश के लोगों का, देश की कंपनियों का हालत क्या है, ये तो देखिए। आपने तो बोल दिया किराया नहीं लेने का है, क्या अंदर अंदर पब्लिक को झगड़ा करवाना है क्या? जिसकी संपत्ति का इस्तेमाल किया है उसका किराया तो वो लोग ले गए ही ना। अगर आप चाहते हैं तो आप डाल दीजिए ना, बोल दीजिए किस किस का कितना किराया है मकान का, वो आप डाल दीजिए ना उसके अकाउंट में डायरेक्टली, यही सही रहता था ना। आपने ऐसा नहीं किया, आपने तो पब्लिक झगड़े कैसे ऐसा काम करने स्टार्ट कर दिया। किराया मकान मालिक माफ़ कर दे, किराया मकान मालिक माफ़ करेगा या सरकार को देना पड़ेगा? अगर सरकार ये सब समझ नहीं पा रही थी, उसको पता नहीं था कि अगर हम ये करेंगे तो क्या उसका निष्करण आएगा, उसमें क्या होगा पब्लिक का, ये सब अगर पता नहीं चल रहा है तो आप सत्ता छोड़ दो। अगर आपको पता ही नहीं है तो सत्ता छोड़ दो, क्या दिक्कत है आपको? देश का हित ही करना चाहते हैं ना आप, देशभक्त बता रहे हैं ना आप, चौकीदार बता रहे हैं ना आप, और अब मजदूर बताने जा रहे हैं, मजदूर बताने जा रहे हैं। अब नया नया नाम जो बाजार में मिले उसका यूज करके आप राजनीति कर रहे हैं। मिडिल क्लास और गरीब लोग बोल नहीं रही है आपके सामने, ये बात सोच लो। जब वक्त आया तो सब पता चल जाएगा सच में क्या है। जैसे राजकोट में आपने देखा कि मजदूर की हालत, आपने 5 दिन तक, ये मेरी नज़र के सामने हुआ है, राजकोट से ही मैं हूँ तो मेरी नज़र के सामने हुआ है, 5 दिन का रोज़ सुबह 5 बजे वो चल के, क्योंकि टैक्सी बस सब बंद था, किस मजदूरों के पास तो कोई व्हीकल था नहीं, तो सापर और मेटोड़ा से चलकर वो रेलवे जंक्शन जाते हैं और फिर वहाँ 1 कलाक बैठते हैं, फिर उसको बोला जाता है कि आपका ट्रेन रद्द हो चुका है। किसी भी आदमी को 5 दिन इसे चलाओगे तो उसकी हालत क्या होगी? और बाद में बोल रहे हैं कि ये लोग गलत कर रहे हैं। गलत कौन कर रहा है? ऐसी पोजीशन आई क्यों? पहले तो बात ये है कि मजदूरों की ऐसी हालत हुई क्यों, उसका जिम्मेवार कौन है? पैदल चलना पड़ा 2-2 हज़ार किलोमीटर, और वहाँ भी डंडा खाना पड़ता है। अरे यार, आप तो कुछ नहीं कर रहे, आप तो कुछ नहीं कर रहे, तो फिर जो अपने आप पैदल जा रहे हैं उसको डंडा क्यों मार रहे हो? आप बोल रहे हो हम खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। क्या खिला रहे हैं? डंडे खिला रहे हैं। डंडे खिलाने के लिए आपको सत्ता में बिठाया क्या? आपको वोट दिया था, डंडा खाने के लिए मत दिया है क्या पब्लिक ने? आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है क्या? मगज बैर मार गया है क्या? रूपाणी जी गुजरात से है मुख्यमंत्री, क्या बेहाल कर दिया गुजरात का। 35% टैक्स गुजरात से आता है, और वही गुजरात की प्रजा, वही गुजरात के उद्योगपति आज परेशान है, व्यापारी परेशान है। क्यों? आपको सत्ता में बिठाने के लिए, परेशानी लेने के लिए सत्ता में बिठाए क्या? समझो यारो, कोई भी नेता हो, समझो, सोचो क्या कर रहे हैं आप। ये मत सोचो कि प्रजा को अगर डरा कर धमका कर राजनीति कर कर हम सालों साल राज करेंगे, ये नहीं हो पाएगा। मैंने सुना था बड़ा प्रधान ने जब 2019 का चुनाव जीतने के बाद बोले थे वो कि हम सालों साल राज करने के लिए आए। नहीं हो पाएगा मोदी जी, आपसे नहीं हो पाएगा।
सालों साल राज करने वाला का राजा ऐसा नहीं होता है, बड़ा प्रधान ऐसा नहीं होता है। प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। सालों साल राज करना है तो आपको क्या करना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। आपको प्रशासन से कैसे काम लेना है आपको पता होना चाहिए। क्या चल रहा है? अगर कोई कलेक्टर सही ढंग से काम कर रहा है तो उसका बदली कर दिया जाता है। आपकी पोल खुल रही है तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, कहीं ना कहीं डालवा देता जाता है। गुजरात में डिमांड की थी, सब लोगों ने डिमांड की थी कि भाई कैश पैसा ट्रांसफ़र करो, सबका अच्छा हो जाएगा और इकोनॉमी ठीक हो जाएगी। अभी आप समझ रहे हैं कि आपने पैकेज जाहिर कर दिया और दूसरे दिन ही इकोनॉमी आगे आ जाएगी? नहीं हो पाएगी। किसी के जेब में दूसरे दिन ही क्या पैसा आने वाला है? आपके पैकेज में है ऐसा कुछ कि किसी भी आदमी को अकाउंट में या तो उसकी जेब में कैश मिल जाए, ऐसी कोई व्यवस्था है आपके पास? तो भूखमरा तो अभी स्टार्ट हुआ है। और जो उद्योग है वो आपने जो पैकेज जाहिर किया है उसमें 3 या 4 महीने के पहले किसी को कुछ फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। ये मैं साफ साफ बोल रहा हूँ और सही सही बोल रहा हूँ। अर्थशास्त्री भी बोल रहे हैं, मैं अकेला नहीं, सब जांच करने के बाद ही बोल रहे हैं। आप ये मत सोचो कि किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा है देश में। आपके गुलाम है उसको पता नहीं है, बाकी सब लोगों को पता है कि क्या होना चाहिए और क्या कर रही है सरकार। जय नारायण व्यास गुजरात से कितना बड़ा अच्छा कल उसने बोला, लेकिन आप कुछ समझ ही नहीं पा रहे। आप तो जयप्रकाश नारायण जी जैसे लोग हैं उसको हराने में काम लगा लेते हैं। क्यों? देश को अच्छे लोगों की जरूरत है। आप देशभक्ति बोल के आप देश को परेशान कर दिया। अभी संभाल लो, अभी आपके हाथ में ही है। मिडिल क्लास और गरीब को कैश ट्रांसफर करो, किसान को कैश ट्रांसफर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अभी बोए की सीजन आएगी। क्या करेगा वो? क्या बोएगा वो? उसके पास जेब में कुछ है ही नहीं, माल बिक्री नहीं हो रहा है। देश को आगे ले जाना या पीछे ले जाना है पता नहीं चल रहा है। आप कौन सी नीति अपना करके कहाँ क्या करना चाहते हैं? ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है। मैं पहले भी बोल रहा हूँ और अभी बोल रहा हूँ, कोई नेता अगर ये बड़ा प्रधान बन जाए या मुख्यमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, तो ये मत सोचो कि ये मेरे बाप की जागीर है। ये 134 करोड़ जनता की जागीर है और उसकी रहेगी। देश संविधान से चलेगा, आपकी नीतियों से नहीं, याद रहे। अब और गुजरात में प्राइवेट स्कूल दबाव डाल रहे हैं कि भाई आपका फीस भर दो, फीस भर दो, फीस भर दो। बैंक से फ़ोन आ रहा है सबको। क्यों? आप तो ताली और थाली बजाने में पड़े हैं। पहले ताली बहुत बजा ली, थाली बजा ली, अब क्या बजाने जाने वाले हो? आप क्या समझ रहे हैं? आप क्या समझ रहे हैं कि देश में किसी को कुछ पता ही नहीं है, हम जो बोलेंगे वही होगा? नहीं हो रहा है, नहीं होगा। प्रधानमंत्री सोचिए, इस देश को आप जो बोल रहे थे कहाँ ले जाना था, आपका जो ध्येय था, आपका लक्ष्य था, उसके हिसाब से आप जो कर रहे हैं, उसका निर्णय जो आप नीति ला रहे हैं वो नीति सही नहीं है। मुझे व्यक्तिगत किसी से परेशानी नहीं है, परेशानी आपकी नीति से, आपकी विचारधारा से है, जो देश के अहित में काम कर रही है। अगर सही से आपने काम नहीं किया तो भविष्य में आप ये मत सोचो कि 2024 में ही चुनाव होगा, इसके पहले भी हो जाएगा। बहुत कुछ हो रहा है देश में और गुजरात में खास तौर पर। आप बोल रहे हैं कि यहाँ ज़्यादा केस नहीं है। मेरे ख्याल से अहमदाबाद में जो मेरे हिसाब से जो केस है, अगर मैं फिगर बता दूंगा तो हो हा मच जाएगी। मैं नहीं चाहता कि पब्लिक को सही में ये ऐसा होना चाहिए और पब्लिक आपके सामने अभी खड़ी हो जाए, क्योंकि मैं भी समझता हूँ वैश्विक महामारी लाने में भी आपका हिस्सा है, इसकी जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी। सही है वो सही कहिए, गलत है वो गलत कहिए। क्यों आप डर रहे हैं? आप क्यों डर रहे हैं? सत्ता में भी बिठा दिया है, आप क्यों डर रहे हैं? पब्लिक को डराकर आप क्यों डर रहे हैं कि नहीं सही में यही है भाई, हमें अब क्या करना चाहिए? सबके साथ संवाद करिए, सबका सुझाव लीजिए और देश आगे बढ़ाइए। कहाँ मना कर रहा है कोई? आपके अंधभक्त जो कर रहे हैं वो सब झूठ है, क्योंकि आपने उसकी जेब अच्छी तरह से भर दी इसलिए बोल रहे हैं, वरना नहीं बोल सकते। चंद लोगों के लिए आप जो कर रहे हैं ये सब बंद कर दीजिए और आम जनता के हित में जो करना है वो करना स्टार्ट कर दीजिए। आपका जो नाम हुआ है और आपकी जो क्या बोलते हैं पब्लिसिटी जो हुई है, उसकी वजह से आपका जो नाम हो गया है वो अच्छा नहीं हो रहा है।
सबसे लास्ट बात मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री जी, आपको सोचना चाहिए कि गुजरात से आपने मॉडल विकास बनाकर पूरी देश की जनता को उल्लू बनाकर आपने सत्ता तो ले ली। अगर देश चलाना नहीं आता था तो सत्ता में आकर भी आप, बहुत से हमारे देश में देशभक्त है जो आपको सुझाव देना चाहते थे, जैसे अखिल भारतीय परिवार पार्टी, आप क्यों नहीं ले रहे सुझाव? सबका विचारधारा तो एक ही थी कि देश को आगे ले जाना है, तो आप उस विचारधारा पे चलिए ना। आप क्या गुमराह कर रहे हैं और आप पूरी जनता को गुमराह कर रहे हैं। आपको सुझाव देने के लिए देश में से बहुत से देशभक्त, और हम जो ला रहे हैं वो क्रांति है एक बड़ी, याद रखिए। आज सुबह से 9 बजे से स्टार्ट हुई है क्रांति, शाम को कब थमेगी हमें पता नहीं है। सबको देखिए, 22 राज्य से हम लोग लाइव है, सुबह 9 बजे से लेकर रात को तक चलता रहेगा ये, और अभी भी चल रहा है। तो सबका सुझाव देखिए, सब क्या बोल रहे हैं वो देखिए। प्रधानमंत्री जी फेसबुक पर, क्योंकि मीडिया तो आपने बोलने नहीं देते। मुझे याद है 2019 23 तारीख को चुनाव का रिजल्ट आया, 24 तारीख को हम लोग ने पहली कॉन्फ्रेंस की थी सभी राज्य से, कहीं पर एक भी न्यूज़ में नहीं आया था। इसलिए हम ये फेसबुक से आगे बढ़ रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास कोई चांस ही नहीं बचा है ना। आप किसान लोगों का गुजरात में आंदोलन चल रहा था तो उसका भी कोई ना आपने जवाब नहीं दिया। 8 दिन तक पूरा सप्ताह किसान के नेता लोग सब लोग बैठे थे उपवास पर, आपके एक भी नेता वहाँ पर नहीं आए, और ना ही तो किसी ने बताया कि आप लोग क्यों आए, क्या प्रश्न है। क्या फसल बीमा, किसान का फसल बीमा के लिए 1 सप्ताह तक आंदोलन चला था, कोई नहीं आया। आखिर में अमित शाह जी गुजरात आ रहे थे तो जेल में डाल दिया गया। क्यों? आपके सामने कोई सवाल ही नहीं करना चाहिए क्या? आप गलत कर रहे हैं और सवाल नहीं करना चाहिए। ऐसी सरकार तो हमने किसी देश में नहीं देखी है, और भारत तो इंडिपेंडेंट देश है, संविधान से चलने वाला देश है। अब तो ये शर्मख्तियारशाही हो ऐसा चला रहे हैं। मोदी जी संभल जाइए। तो मेरी लास्ट रिक्वेस्ट यही है कि सरकार को जो भी कुछ करना है सोच समझ से करिए, पब्लिक को गुमराह करना बंद कर दीजिए। शिक्षण, लाइट और कैश पैसा का इंतजाम करवाइए, देश को इकोनॉमी के आगे लाइए। परचेज पावर पब्लिक का बढ़ाइए, परचेज पावर बढ़ेगा तभी इकोनॉमी बढ़ेगी। और जो डिमांड आनी चाहिए, उद्योग अगर आगे लाना है तो डिमांड आनी चाहिए। डिमांड कब आएगी? परचेज पावर पब्लिक के पास होगा ना तब। तो प्रजा से भी मेरा अनुरोध है कि आप भी आवाज़ उठाइए और हम लोग के साथ जुड़ते जाइए। और हमको, अगर आप बोल नहीं रहे, आप कुछ कर नहीं पा रहे, तो कम से कम हम जैसे लोगों, अखिल भारतीय परिवार पार्टी आपके लिए बहुत कुछ करना चाहती है। जुड़िए हमारे साथ, आगे आइए। हमको सिर्फ इतना कह दीजिए, आपको ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, बस हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़िए। और अब जब बुलाए तो हमारे साथ खड़े रहिए, बस आपका काम हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। चलो दोस्तों, इससे आप लोग मेरे ख्याल से बहुत कुछ जान चुके होंगे कि देश में क्या चल रहा है और क्या करना चाहिए था सही में। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को यहाँ पूर्ण करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। चलो बजाओ ताली थाली। अंधभक्तों से खास ताली बज गई है, थाली भी बज गई है। देखो, जय हिंद, जय भारत।